आपको सीधे लिए चलेंगे मंदसौर, जहां शिवराज सिंह चौहान इस वक्त मौजूद है। क्या कह रहे हैं सुनिए। कहीं भी मेरे बच्चों का एडमिशन हुआ तो बिना किसी जाति के भेद के, सामान्य वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, एसटी हो, एसटी हो, कोई हो, बच्चों में कोई भेद नहीं। भांजे भांजे में क्या भेद करेंगे रे, सब मेरे हैं। इनकी फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की चाहे 14-15 लाख रुपया साल हो, वो माता पिता नहीं भरवाएंगे, उनका मामा भरवा के देगा। मामा बच्चों के सपनों को हम मरने नहीं देंगे। और एक बात और, हर परिवार में एक रोजगार, ये हमारा संकल्प है। प्रत्येक परिवार एक रोजगार। हाँ बेटा, मैं आके मिलूंगा तो सही, बात पूरी कर लूं फिर बात करूंगा, मेरे भांजे बुला रहे हो। सुनो, प्रत्येक परिवार एक रोजगार। अब मैं कहूंगा प्रत्येक परिवार, तो आप कहिए एक रोजगार। प्रत्येक परिवार, हर परिवार में एक रोजगार दिया जाएगा, ताकि बेरोजगारी के कारण किसी परिवार की आजीविका समाप्त ना हो। और मेरी बहनों, रसोई गैस का सिलेंडर 450 में ही दूंगा, चूल्हे में धुएं आके नहीं फोड़ने दूंगा। और बिजली के बिल जो गरीबों के, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के बड़े बड़े बिल आए हैं, वो मैं अब भरवाऊंगा। तुम्हारे पास 100 रुपया महीने का बिल आएगा। कांग्रेस ने हमारी कई योजनाएं बंद कर दी थी। मैं आज हरदीप की इसलिए प्रशंसा कर रहा हूं बहनों और भाइयों, मैं इसलिए प्रशंसा कर रहा हूं कि ये वो आदमी है जिसने कांग्रेस में जब काम नहीं हुए तो फैसला किया कि इस सरकार में मैं नहीं रहूंगा, इस पार्टी में नहीं रहूंगा। और एक स्थिति ऐसी आई थी कि तब ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाएगी। तब भी हरदीप ने मुझे फोन करके कहा, मैं विधायकी से इस्तीफा दे रहा हूं, मर जाऊं मैं कांग्रेस में नहीं जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा। इस्तीफा दिया था, इसने विधायक के पद से इस्तीफा। और इसलिए मैं हरदीप का आदर करता हूं कि सिद्धांत के लिए इस आदमी ने अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दिया था, तो सरकार बनने का कोई ठिकाना नहीं था। और इसलिए एक वचन मैं आपको देता हूं कि सुवासना के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। काम गिराऊंगा तो आधी रात हो जाएगी। बताओ, इतने काम कांग्रेस ने कभी करवाए क्या? रिकॉर्ड तोड़ दिए। कितने काम, पर्चे बांटो, गिनवाते जाओ, मेरे पास टाइम ही नहीं था कि गिनाऊं। और आगे के लिए भी ब्लैंक चेक दे रहा हूं हरदीप डंग को, मेरे पास टाइम ही नहीं था कि गिनाऊं। और आगे के लिए भी ब्लैंक चेक दे रहा हूं हरदीप डंग को। आपकी तरफ से जो काम आएंगे पूरे कर करके भेजूंगा मेरे भाइयों और बहनों। चिंता मत करो, चिंता मत करो, हम ही विकास करेंगे। कांग्रेस, इसमें कोई कांग्रेस में दम ही नहीं है। हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अद्भुत नेता हैं दुनिया के, तो डबल इंजन की सरकार। मोदी जी वहां है, मामा यहाँ है। कांग्रेस की सरकार मनोरंजन की सरकार। हम डबल इंजन, वो मनोरंजन है। दोनों भाई बहन मनोरंजन करने ही आते। इतना झूठ बोलते, कहते 3 साल में केवल 21 लोगों को रोजगार दिया, प्रियंका गांधी कहती है। अरे कुछ तो शर्म करो, इतना झूठ तो मत बोलो। और ये बता गई कि भगवान राम को 13 साल वनवास हुआ था। कितने साल हुआ था बताओ? अब इनको यही पता नहीं कि राम भगवान को वनवास कितने साल हुआ था। कुछ तो भी बोल जाते हैं। राहुल गांधी कुछ भी बोलते हैं, धांसते मारते रहते हैं। ये भाई बहन रोज झूठ बोलते हैं। हम डबल इंजन, वो मनोरंजन। और ये जो देखिए, हम मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, ये हमारा लक्ष्य है। लेकिन वहां केवल ऊपर भी 2 का विकास, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी तीसरा है। और अपने प्रदेश में भी 2 ही हैं, एक कमलनाथ और एक दिग्विजय सिंह। 2 ही का विकास हो रहा है, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ। बाकी कांग्रेस हो गई अनाथ। इसलिए हमारे भाई, तो आप सुन रहे थे शिवराज सिंह चौहान को, जो चुनावी रण में है और मंदसौर से वो आ रही थी और लगातार कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भी वो नजर आए। भोपाल से खबर आ रही है, जहां शिवराज सिंह चौहान श्यामला पहुंचे हैं। श्यामला हिल, घर घर में
मतदान पर्ची बांट रहे हैं। कांग्रेस नेता को सीएम ने मतदान पर्ची भी दी और बीजेपी प्रत्याशी भी रहे मौजूद। इस दौरान बीजेपी मतदाता पर्ची वितरण महाअभियान चला रही है और इस दौरान वो पहुंचे थे, यहां पर पर्ची बांट रहे थे और आप देखिए कई बड़े दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान श्यामला हिल पहुंचे और वो घर घर मतदान पर्ची उन्होंने बांटी। कांग्रेस नेता को सीएम ने मतदान पर्ची भी दी। बीजेपी प्रत्याशी भी देखिए मौजूद रहे। तो श्यामला हिल पहुंचे शिवराज सिंह चौहान, आपको उस वक्त की ये तस्वीर दिखा रहे हैं जब वो कांग्रेस प्रत्याशी को भी मतदान पर्ची देते हुए नजर आए। बीजेपी के प्रत्याशी मौजूद रहे। इस दौरान कई बड़े नेता मौजूद रहे। आपको सीधे मुरैना लिए चलते जहां कमलनाथ क्या कह रहे हैं, सुनिए। रवींद्र तोमर बाजी मार रहा था तो किसी तरह रवींद्र तोमर शायद हार जाए, पर अंत में एक बात कहना चाहता हूं। 17 तारीख को कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, पर मध्य प्रदेश की तस्वीर अपने साथ रख लीजिए, सामने रख लीजिए, सच्चाई का साथ देना। सच्चाई का साथ देंगे, सच्चाई का साथ देंगे, सच्चाई का साथ देंगे, सब देंगे सच्चाई का साथ। आप इन नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। हमारे कृषि क्षेत्र में कर्जा पूरा माफ करेंगे। आप मौका देंगे कि 100 यूनिट बिजली 100 यूनिट हमने 100 रुपए में दी थी, अब हम 100 यूनिट माफ करेंगे और 200 यूनिट हाफ करेंगे। और माता और बहनों को बता दीजिएगा, आप सब घर जाके 18 साल तक तो ये बहनें लाडली नहीं थी, चुनाव के पहले 5 महीने पहले लाडली बन गई। ये किस तरह का धोखा है? ये सोचते हैं कि ये माताओं और बहनों को ये पटा लेंगे, पर बता दीजिएगा माताओं और बहनों को कि बता दीजिएगा माताओं और बहनों को कि 40 दिन बाद इनको 1500 रुपए हमारी गवर्नमेंट देगी और 500 रुपए में हम सिलेंडर देंगे। हम चाहते हैं हमारी माताएं और बहनें जो घर चलाती है वो उनके हाथ में कुछ मजबूती आए। पुरुष तो अपने ख्याल रख सकते हैं, पर माताओं और बहनों का ख्याल हमें रखना चाहिए, हम रखेंगे। यहां उद्योग की बात मैंने करी, मेरा प्रयास रहेगा कि यहां हम उद्योग लगाएं, क्योंकि ये सबसे बड़ी चुनौती है। रेत की बात है, रेत खुलवाएंगे और रेत आपके हाथ में देंगे, ठेकेदारों को नहीं देंगे, आपके हाथ में देंगे। मैंने तो कहा कि मैंने 1000, ये मैं कह रहे हैं गौशाला बनाएंगे, मैंने तो 1000 गौशाला बनाई थी। अब कोई कमी होगी गौशाला की? ये तो मेरे दिल की आवाज है जब हम गौशाला बनाते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सच्चाई का साथ देंगे और जब मध्य प्रदेश की विधानसभा शुरू होगी फिर से दिमनी का आगे बढ़ेंगे। न्यूज 18 से खास बातचीत में सीएम शिवराज की लाडली योजना पर कमलनाथ ने तंज कसा और कहा कि 5 महीने पहले याद आई लाडली, 18 साल से बहनें लाडली क्यों नहीं थी? कमलनाथ जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि लाडली लक्ष्मी योजना गेम चेंजर है और वो बीजेपी को चुनाव जितवाने जा रही है। बीजेपी और कई ओपिनियन पोल सजेस्ट कर रहे हैं कि बीजेपी की जिस तरह से पहले कमजोर बीजेपी दिख रही थी अब उतनी कमजोर नहीं दिख रही है। इसके मायने क्या है? लाडली लक्ष्मी योजना क्या आपको लगता है कि गेम चेंजर है? मैं कोई ओपिनियन पोल जी मैं कोई ओपिनियन पोल देखता नहीं हूं जी, मैं जनता की ओर देखता हूं। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है जी। 18 साल बाद चुनाव के 5 महीने पहले शिवराज सिंह ने बहनें और माताओं को याद किया, लाडली बना लिया 5 महीने। इसके पहले लाडली नहीं थी,
आप क्या सोचते हैं कि हमारी माताएं और बहनें मूर्ख हैं? वो नहीं समझ रही कि किस प्रकार का तो सतना के नागौद में बीजेपी प्रत्याशी नागेंद्र सिंह के भाई अनुज छत्रपाल सिंह ने विवादित बयान दिया है। अनुज छत्रपाल ने सभा में कहा है कि सही गलत करने वालों की मदद करते हैं और हत्या रेप करने वालों को भी कानून से बचाया है। उन्होंने आगे कहा कि ये सम्मान की लड़ाई है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हार जाऊंगा, पर आप लोग क्या करोगे। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी नागेंद्र सिंह पूर्व में मंत्री और सांसद रह चुके हैं। हुए हैं तो गांव के बीच में ही हुए, कुछ भी जुआ पकड़ा गया साहब की दारू पकड़ी गई कि साहब एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, क्या मैंने किया है? जो मेरे पास आया मैंने उससे सहयोग किया, चाहे वो रेप करके आया हो, चाहे साहब वो मर्डर करके आया हो। है केस, रेप के भी केस में आपके नाम गिना दूंगा, सब किसका सहयोग किया है। मर्डर के केस रखे, किसका सहयोग किया, बचा के लेके आया हूँ। छोटे मोटे बहुत किया आपके लिए, अपने लिए नहीं किया। अब मुझे कोई शौक भी नहीं कि तय आपको करना बंद हो। वोट अपनी जगह में, वोट अपनी जगह में, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा साहब, मैं हार जाऊंगा या जीतूंगा, इसके अलावा क्या होगा। पर आप लोगों का क्या भविष्य रहेगा, आपकी मर्यादा कैसे बचेगी, ये आपको सोचना है। विवाद हुए हैं तो गांव के बीच में ही हुए हैं। तो आप सुन रहे थे बीजेपी प्रत्याशी के भाई, जिन्होंने विवादित बयान दे दिया है, सभा में मौजूद थे और इस सभा में ही रहकर विवादित बयान कहा। सभा में हत्या और रेप को लेकर उन्होंने ये बयान दिया है। शिवेंद्र संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, इनके इस बयान के मायने क्या निकाले जाएं? देखिए, इनके बयान के मायने ये हैं कि इनको हताशा नजर आ रही है। मैं आपको बता दूं कि नागौद में अभी तक क्षत्रिय उम्मीदवार ही जीतते रहे हैं और नागेंद्र सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने 5 बार विधायक बने हैं और 1 बार खजुराहो से सांसद बने हैं। इस बार पुनः उनको 82 साल की उम्र के बाद भी बीजेपी ने मैदान में उतारा है और अब पूरा जो गणित लगाकर इस बार आखिरी चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी कांग्रेस ने एक ओबीसी समाज से रश्मि पटेल को टिकट दी है और उचेरा क्षेत्र में रश्मि सिंह का काफी बड़ा जनाधार देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस तरह के बयान देकर एक सहानुभूति और एक जनहितैषी होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन ये शब्दों की मर्यादा भूल गए। यहाँ तक कि कानून को अपने हाथ में लेने की बात कही और रेप और हत्या जैसे आरोपियों को संरक्षण देने का खुद कबूल किया है। हालांकि अब एमपी की लड़ाई विवादित बयान पर आ गई है। तमाम बयान इन दिनों सुर्खियों में नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए शिवेंद्र। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।